हमारे इस तरह है। तो मैं सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ बढ़िया अभी चल रहा एड्स के क्या हाल चाल है? और है। एड्स के तो बहुत अच्छे हैं यार। मतलब पहले तकरीबन ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, जैसे आपने फिर मतलब मशवरा दिया ना, उसके हम्म। बाद ऑर्डर्स भी आना शुरू हुए। ठीक है। इसके अलावा हम्म। हमने, शौकत ने मुझे कहा था कि आप कह रहे हैं कि इसमें क्रिएटिव्स ना ऐड करें, हाँ हाँ, अभी मैंने बोला था कि एक हाँ अगर किया ऐड या करनी है रब्ता तो किया होगा, आप ज्यादा। बिजी होंगे ना, तो हाँ उसके हाँ। बाद। अच्छा, उसके बाद मतलब कोई भी क्रिएटिव ऐड नहीं करा था अभी तक कोई? हाँ तो नहीं नहीं, अभी मैंने कल रात तीन क्रेडिट्स मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि वो तकरीबन सारे जो तीन एडसेट है वो बंद हो गए थे ना। आपने कहा था मैक्सिमम 5 एडसेट रखो तो बेहतर है, और 3 क्रिएटिव टेस्ट हम्म। करो तो आपके लिए भी बेहतर होगा, जितने ज्यादा क्रिएटिव हाँ होंगे ना। हाँ। तो बजट हमारा सही हम्म। भी है, 4,000 है, हाँ, इसके बजट हिसाब से तकरीबन तो सही है। स्टार्टिंग से ही उतना चल रहा है ना। हमने तो डायरेक्ट 4,000 का बजट रखा था ना स्टार्टिंग से ही। हमने कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करी थी, हमने तो डायरेक्ट रन करा था ना, हाँ क्योंकि थोड़ा बहुत डेटा था पिक्सल में। तो उससे हाँ। तकरीबन हमारे मतलब अभी तक जो हमने कंपेन चलाई है ना, हम्म। 59 59,000 में हमें 129 हाँ। ऑर्डर्स आए, वो भी 460 पे। और उससे ज्यादा 102 हमारे पास मैसेजेस आए। मैसेजेस में तकरीबन हमारी कन्वर्जन होती है 30% होती है, या 25% अच्छा होती है। तो इसके हिसाब से हमने अच्छा। अच्छा, तकरीबन तो 420 का इस तरह पड़ा होगा। 420 का एड मतलब तो पड़ा हमारा ये था? कंपेन अभी तक सबसे, मतलब रि- तकरीबन इतना पड़ेगा। अच्छा, इतना जो पड़ेगा मैं अगर एवरेज इसमें रिटर्न भी निकाले तो? होता है ना, एवरेज निकाले तो, क्योंकि हमारे रिटर्न हम्म। रेशो भी बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा हाँ, थी बताया था जब मेरे हम को। शॉपिफाई पे थे। हाँ, मेरे को बताया था कि रिटर्न रेट बहुत कम है, लगभग शायद 20% है, आई थिंक 20 या 10% रिटर्न रेट है बस। हाँ इतना ही है। इतना पाकिस्तान ही है। में तकरीबन इतना होना बहुत मुश्किल बात है, रिटर्न रेट। तकरीबन And, ज्यादातर लोगों का पाकिस्तान 40 में ही नहीं। होता है। हाँ, पाकिस्तान में ही नहीं है ये, इंडिया में भी है। इंडिया का भी रिटर्न रेट इतना ही पड़ता है, बहुत कभी कभार हाई भी पहुंच जाता है। इतना कम रिटर्न रेट आ रहा है ना, तो बहुत बहुत चीजों पे वेरी करता है कि कहाँ रिटर्न रेट रहेगा, है ना? अब तुम्हारा हाँ जो है, तुम्हारा हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ केयर में जाता है पूरा का पूरा। तो उसकी वजह से तुम्हारा रिटर्न हाँ रेट कम है, क्योंकि जरूरत है लोगों को। हाँ ज्यादातर हाँ जरूरत भी है। हाँ मतलब अभी मार्केट रिसर्च मैंने इतनी करी नहीं है, तुमने मार्केट रिसर्च करी थी। तो अगर मैंने मार्केट रिसर्च करी होती तो मैं और आइडिया दे सकता था, लेकिन मैंने मार्केट रिसर्च नहीं करी ना, तो मैं बता देता। लेकिन जो लेकिन तुमने मेरे को थोड़ा बहुत ब्रीफ दिया था, मैंने उतना लेकिन बता ज्यादातर जो दिया था लोग होते हैं शायद। ना, हाँ। ज्यादातर कमजोर होते हैं ना, तो वो पहले बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब फेट होने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ नाम कहते हैं, अभी मैं भूल गया हूँ ना। वो करते हम्म। हैं, फिर इसके बाद ही फिर ये क्या कहते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, फिर इसके बाद वो बॉडी बनाते हैं ना। तो इसके लिहाज से भी हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, अच्छा। ज्यादातर प्रोटीन्स हम्म। खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं कि वो फेट हो जाए, फिर उसको मसल को कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी कर सकते हम्म। हैं इसको कहा हाँ, था। वो भी तो कर उसको भी सकते मतलब हो। हम क्रिएटिव के लिहाज से बना। हाँ, वो पोजीशन करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो तुम्हारा मार्केट से ही पता चलेगा। जब तुम मार्केट को रीड करोगे पूरा का पूरा, अपने कस्टमर को रीड करोगे, तो तुम्हें और भी पता चलेगा। जरूरी थोड़ी है कि मेंस में एज भी आ जाएगी फिर, कि इस एज को टारगेट कर रहे हो ना। अब तुमने बोला कि वो जिम्स जाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हाँ इनसिक्योर जो बंदा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 30 से नीचे वाला या 40 से नीचे वाला तो रहता ही रहता है इनसिक्योर, एक तरीके से एज हाँ अपने शरीर को लेके, ठीक है। जब तक उसकी वो मैरिड नहीं हुआ है, जब तक, ठीक है, इनसिक्योर रहेगा वो तब तक। तो उस तरीके से भी कर हाँ सकते हो तुम पोजिशनिंग वगैरह। वो पूरा का पूरा एक सिनेरियो चलता है, फिर उसको अलग तरीके से मार्केट करना पड़ेगा। किसी के सही। वेडिंग होने वाली है 3-4 महीने बाद, उसको उस तरीके से कर सकते हो। ऐसे ही लेडीज में कर सकते हो, एक और आइडिया मिल जाता है कॉन्सेप्ट का, ठीक है, ये भी कर सकते हो। वो हाँ पूरा का पूरा मार्केट रिसर्च करोगे ना, जब पता चलेगा कि सही। अभी तुमने मार्केट रिसर्च नहीं करा, अभी तुमने सिर्फ एक कॉम्पिटिटर को एनालाइज करा है सिर्फ। एक एक करेंगे, एक बार पूरा कैंपेन हमारा स्टेबल तो हो गया। 120-30 ऑर्डर आए हैं, 10 दिन में 15 दिन में आए हैं, आई थिंक, है ना? हाँ कोई बजट इंक्रीज तकरीबन नहीं हाँ, करा। इतने भैया। आज बजट इंक्रीज कर देंगे हम। स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ, कर दो कर दो। ओके। अच्छा, वो वाला तकरीबन अभी कैंपेन इतने ही चल रहे मास्टर हैं। कैंपेन ये बना तो दिया था? एक्टिव हो,
हाँ यही मास्टर वाला विनर कैंपेन वाला, नहीं, एड हाँ ये सेट वाला। मास्टर विनर वाला है ना। ठीक है, ये कितने दिन से चल रहा है ये? हाँ विनर। ये चल रहा है तकरीबन 11 से। 10 को क्रिएट हुआ था, 11 को लॉन्च हुआ था ना। ठीक है। रोएस भी सही आ रहा है, तो मतलब 11 से। एवरेज रोएस 5.5 का एवरेज रोएस आ रहा है। मैंने बोला था 6 से नीचे का, 6 का सही है आपके लिए, ठीक है। फिर भी 5.5 आ रहा है, लेकिन सही है क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज बताया 90% है। वेट देख लेता हूँ। विनर आर ओ एस। हम्म। हाँ 6.0। 6.0 है ना। अभी तक जो चला है ना 6.08 है हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ एवरेज रोएस रोएस सही आ रहा है मतलब, करेंटली। तो हाँ। मतलब प्रॉफिटेबल हो, पहले जो हमें मेन आता था चीज। ना। हाँ, हाँ बताओ। प्रॉफिटेबल है। पहले जो हमें आता था ना प्रॉफिटेबल हो। 4.7 आता था। 4 हाँ पॉइंट। हाँ। हाँ जी। ठीक है ठीक है। डिलीवरी के बाद मतलब हमें चाहिए था 3 का 4 का रोएस चाहिए था, तो तुम्हारा तो आराम से लगभग 4.5 का बैठेगा डिलीवरी के बाद, क्योंकि 90% डिलीवरी है। तो इतना ही बैठेगा लगभग, 4 साढ़े 4 के लगभग बैठेगा आराम से, हाँ तकरीबन। हाँ तकरीबन इतना ही बैठेगा। है ना। टोटल सेल कितनी निकाली थी? हाँ इतने क्योंकि मेरे को परचेज निकालना, परचेज वन। दिखाना कितना करा। आप सेल नहीं लगाया ना अभी तक वेबसाइट पे? नहीं अभी तक उसने नहीं लगाया। तो अरे उसमें वो बात कर लगाना लूंगा चाहिए था लेकिन एक, वो लगाना चाहिए था, रोएस आराम से 7 का आ जाता। अभी तकरीबन हमें 129 ऑर्डर्स आए हैं। और परचेज वन। नहीं सॉरी। मैसेज 102 है। अच्छा अच्छा, मैसेज पे कितना सेल आया है? मैसेज पे वो शौकत को पता होगा क्योंकि उसके ही जाता है ना। तो अच्छा, अभी एक मुझे बार पता ना, नहीं है। हाँ, अभी तक उसकी नहीं पता। सौकेत को मेरे को बता देना उनका कि मैं पूछ लूंगा वैसे तो उनसे, लेकिन मैसेज का भी हाँ डेटा रखो अपने पास कि कितना सेल आया मैसेज का, क्योंकि वो भी जरूरी है, उससे भी पता चलेगा कि एक्चुअल रोएस कितना है। अभी ये करंट जो 6 का रोएस तुमने दिखलाया है मेरे को, ये रियल रोएस नहीं है मतलब, हाँ ठीक है। हाँ। जो इससे ज्यादा हो सकता। इससे इससे ज्यादा रोएस होगा, ठीक है। और रोएस एक हाँ छोटा मैट्रिक है, वो मैंने इसलिए देखा क्योंकि मेरे को देखना था कि हमारा मीट कर रहा है रोएस या नहीं कर रहा। जो हमने बी रोएस अपना निकाला था वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम प्रॉफिटेबल हैं आराम से, हाँ। ठीक है। आगे तकरीबन करना फिर। बहुत है पहले बहुत। आगे। हाँ हाँ। तकरीबन 298 कार्ड है 100। फ्रीक्वेंसी भी हमारी हम्म। सही है। हाँ, विनर फ्रिक्वेंसी पे एक, ये वाला हाँ, वन नहीं नहीं, पॉइंट टू फाइव है विनर पे। हमें ऐड लॉन्च करने पड़ेंगे फिर भी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एवरेज जो कैंपेन लेवल पर आ रही है वो 1.82 आ रही है, तो ऐड लॉन्च करना चालू कर दो, ठीक है। जो ऐड लॉन्च करने हैं, वीक में 3 ऐड लॉन्च करने हैं। आज का यही है डेटा है। ठीक है। मेरे को कैम एड सेट लेवल पे जाना ये है, हमने एड कल सेट लॉन्च कितने, किया इसलिए इस पे वो 71 एड लेवल पे। स्पेंड हुआ है, इस पे 230। अच्छा। रेड लेवल पे पहले का कर लूं। आज कितनी सेल आई है आज, मतलब 7 सेल आई है आज। कौन से वाले का कर लूं। क्योंकि 7 से इसलिए हमने क्रिएटिव तकरीबन एक हफ्ते में मतलब नहीं ऐड नहीं किए थे ना। तो इसलिए वो सेल भी थोड़ी सी कम हो गई थी। और कल ही मैंने एक क्रिएटिव लॉन्च किया इसमें। जो कल लॉन्च किया इसमें 4 ऑर्डर आए हैं। ठीक है। और इसमें तो थोड़ी स्पेंडिंग नहीं हुई है, इसमें भी कभी मतलब उसमें भी थोड़ी सी स्पेंडिंग हुई है ना, इसलिए कोई ऑर्डर नहीं आया। कल से पता ओके। चलेगा क्योंकि कल रात ही मैंने ये जो लॉन्च किए ये 3 क्रिएटिव। विनर वाला एड सेट है, ये ओपन करना, विनर वाला एड लेवल पे करना है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये 6 ऐड हमारे विनर निकले थे उसमें जो हमने टेस्ट करे थे, राइट। हाँ जी। ओके। हाँ हाँ ब्रो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। मैं इस पे कभी यहाँ पे 2 ऑर्डर ये शो हो रहे हैं ये नीचे।
4 ये ऑर्डर शो हो दो, रहे हैं। ये अभी एक्स्ट्रा तो नहीं आ गए कहीं ये दो ऑर्डर एक्स्ट्रा वेट मैं कैसे चेक कर रहा है? कराता हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितने आए, यहाँ से पता चल जाएगा। अभी करंटली आए हूँ तो वो क्या पता फैच कर लिया हुआ है। Wait, यहाँ से कर लेते हैं काउंट। एक एक घंटे दो पहले। तीन छः सात आठ नौ 10 इतने ही होंगे। ठीक या ठीक 9 है। ऑर्डर्स होंगे, हाँ तकरीबन 9 ऑर्डर्स नो, होंगे। नो क्योंकि नौ ऑर्डर्स हो गए तीस नौ, मतलब। हाँ तो कभी इतने ही होंगे। या 8 हो गया या 9 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 20 घंटे अभी, ये 24 घंटे में होता है ना। ये अभी नाइन थर्टी हाँ एट हो हाँ। गए। तो अच्छा कल की भी अच्छा। थोड़े से होंगे। तो नो ऑर्डर्स आए मतलब आज, अभी और आएंगे, अभी तो दस तो बारह बजे नहीं है पूरे। कैंपेन लेवल पे दिखलाना पहले इसको। शो नहीं, पहले शो नहीं हुआ। कोई नहीं, अब सो तो हो रहा है अब। हाँ हाँ, इसमें मैं कुछ कर लूँ। 10 हो गए 10। आपके सामने। ये कैंप ये कैंपेन चलेगा ही। ये स्टेबल हो चुका है अब। इधर एक अब मैं हाँ, पहले जो हाँ प्रॉब्लम आ पूरा रही थी स्टेबल। वो प्रॉब्लम, हाँ वो प्रॉब्लम अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है एक तरीके से। जो तुम्हारी 1.5 महीने पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि कई सारे एडसेट बनाए थे तुमने, ठीक है, वो तो खत्म ही हो गई। हाँ ये देख लेना है। एक हेडसेट बना देते, एक बंद कर लेते, दूसरा बना देते, दूसरा बंद कर लेते। एक पे क्रिएटिव तुम टेस्टिंग, फिर एबीओ यूज दोबारा कर रहे थे स्टार्ट। ना? एबीओ यूज कर एक रहे पे थे ना? रीडाउट की। हेलो। मैं ए भी यूज कर रहा एबीओ यूज कर रहे थे ना? हाँ, अब था। हाँ जी। अब क्या करना है ना, अब एबीओ यूज नहीं करना, अब सिर्फ इस कैंपेन को यूज करना है जो मैंने बनाया है, ठीक है। बात ये, मैंने ये चीज दूसरे क्रिएटिव के लिए भी मैंने यूज की थी ना, दूसरे जो, मतलब उसने पीसफुल स्टार्ट पे किया था। उसने, मुझे लगता है हम्म उसने ही प्रोडक्ट ढूंढा था, मैंने कुछ रिसर्च नहीं की थी। वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था ना, तो उसके लिए भी मैंने यूज किया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है या उस प्रोडक्ट में इशू होगा, या हम्म। उसके क्रिएटिव में इशू होगा। मैं आपको देखो दिखा भी मैं दूंगा हाँ, बाद में। आप भी थोड़ा सा फिर चेक कर देना उसको, स्ट्रक्चर लेवल पे, कि उसमें क्या इशू हो सकता है। हाँ स्ट्रक्चर लेवल पे क्या होता है ना, स्ट्रक्चर लेवल पे कई बार नहीं चलता काम, हमें क्रिएटिव ही चेंज करने होते हैं। मैंने बोला था ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम करना है। पहले हाँ एड देखना है, फिर एड सेट देखना है, फिर कैंपेन देखना है, ठीक है। पहले ऐड देखो, ऐड चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, कैंपे ऐड को बंद कर दो, ठीक है। हाँ और ऐड पे लगभग जो तुम्हारा टारगेट सीपीपी है, ठीक है, जो टारगेट सीपीपी है उसका 3 गुना स्पेंड तो होना चाहिए जब उससे बंद करने से पहले, राइट। ये बोला था मैंने। दूसरा, अपना किलिंग पॉइंट जानो कि कहाँ पर किल पॉइंट है तुम्हारा, कब ऐड को बंद करना है, हाँ ठीक है। ये मतलब ऐड को बंद करना, वो ध्यान, कैंपेन नहीं ऐड बोल रहा हूँ मैं, ऐड लेवल, ऐड को कब बंद करना है, क्रिएटिव को, सही ठीक है, वो चीज है। दूसरा, फिर एड सेट लेवल पर आ जाओ। एड सेट लेवल पे देखो कि कौन सा एड सेट सही वर्क कर रहा है। एक ही कैंपेन में जितने सही। भी एड सेट बनाने हैं वो बनाओ, हाँ क्योंकि उस कैंपेन, उस एड सेट के पास डेटा है ऑलरेडी, वो उस कैंपेन के पास डेटा है ऑलरेडी, तो हमें डेटा नहीं खोना। मेन चीज ये है, डेटा नहीं खोना, और एक कैंपेन को टाइम दो, क्योंकि टाइम से ही ठीक। चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज होती हैं। एक सही। तो मतलब टोटल सेल कितनी निकली है इस महीने, मतलब जो महीने 15 दिन में हमने टोटल सेल कितनी निकाली होगी लगभग, मतलब रिवेन्यू में पूछ रहा हूँ मैं। ये वेट, मैं आपको मुझे इस लगता है ये 4 से ये स्टार्ट हुआ था, 4 से हटा। हाँ 14 दिन। 100, नहीं नहीं, अभी 132 हो गई है। 132 हो एक सौ गई है, बत्तीस ऑर्डर। जी मतलब जी। 4 ऑर्डर अभी आए हैं करंटली। रेवेन्यू। 4 ऑर्डर अभी आए हैं ना? हाँ ठीक है। अभी जो हम बात चार या कर रहे हैं। तीन, तीन के हाँ जी। लगभग आए हैं। इमेज पे, कॉलम्स पे क्लिक करना। नहीं नहीं, वेट कॉलम्स, सेकंड, मैं कॉलम, इसको हटा इस लेता वाले हूँ। कॉलम पे। कॉलम्स। हाँ क्लिक कर लिया।
हाँ, इस पे क्लिक करो, इसमें परचेज पे परचेज निकालो। नीचे कस्टम कॉलम पे क्लिक करना। कस्टम कॉलम। हाँ। इसमें परचेज निकालो, परचेज। सर्च करो परचेज। ऊपर सर्च कर लो। परचेज वैल्यू पे क्लिक कर लो। हाँ। परचेज वैल्यू। नीचे वाला, नीचे वाला। नहीं हो रहा। नीचे वाला होगा। सॉरी। बस। ठीक है। हाँ इस पे ये आप सेव कर दो, सेव आखिरी कर में दो आ। बस। हाँ हाँ, सेव कर दो बस। सेव कर लिया। 5 पे मुझे लगता है हम्म। परचेज तीन लाख की कंवर्जन ये। सेल। ठीक है। मतलब 3 लाख की सेल निकाली हाँ है जी। इस 15 दिन में हमने। ठीक है। हाँ जी। तो अब इसे स्केल करते हैं, ठीक है। बजट इसका जो बढ़ाना है हमें, 30% बजट बढ़ा देना है इसका, अभी ठीक है। बताओ। सही। और इसका तकरीबन रेशो मुझे लगता है 40% प्रॉफिट है या 45%। 45% प्रॉफिट है इसमें। मतलब नेट प्रॉफिट जो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी। हमने अभी अच्छा। खर्चे वगैरह इसका कुछ नहीं निकालने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ हाँ। इसमें अपसेल लगाना चालू करो। हाँ, एक चीज मैं भूल गया ही बताना। अपसेल लगाना चालू करो अब इसमें, अपसेल लगाओ अपनी। लगभग 2 अपसेल तो लगनी चाहिए हाँ। वेबसाइट पे। ठीक है। हमें प्रॉफिट, रिवेन्यू बढ़ाना है इसी बजट, उसमें एड बजट में, ठीक है। सही। मैं इसको बता मैंने दूंगा जैसे मैंने जैसे बताया कि था उनको। हाँ, उनको बता देना जो टीम मेंबर है तुम्हारे। उनको बता देना कि पूरा का पूरा हाँ। अपसेल पे भी फोकस करें, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज हो ही जाएगा अब धीरे धीरे। ठीक है। हाँ जी। सही। आप चाहते हो कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बिक जाए, वो भी बिना पैसे स्पेंड करके। हाँ हाँ, वही चीज चाहते हैं ना हम तो। है ना। हमारा हमारा पर्पस क्या है? हमारा रिवेन्यू इंक्रीज करना और प्रॉफिट इंक्रीज करना है, बजट कम लगना चाहिए हमारा। तो अब कस्टमर आ रहा है, अच्छा खासा हाँ। कस्टमर आ रहा है। तो प्रोडक्ट भी ऐसा है जो है, नीड वाला है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आ रहा है। तो पता चल गया कि हाँ। डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, 90% डिलीवरी मिल रही है, 80-90% डिलीवरी मिल रही है, ठीक है। स्केलिंग पे कम हो सकती है, जरूरी नहीं है स्केलिंग पे 90 रहे। 10-20% कम भी हो सकती है, ध्यान रखना स्केलिंग पे। ठीक है। सही। तो हाँ जी। हमें वही अमाउंट रखना है स्केलिंग पे, उतना ही प्रॉफिट बनाना है स्केलिंग पे भी, जो अभी हम करंटली बना रहे हैं। थोड़ा सही। पाँच मतलब परसेंट अभी तो 5% कम हो सकता है, लेकिन अपसेल से वो सही। कंटिन्यू रहेगा। तो हमें हाँ कंटिन्यू जी। रखना है अपसेल के साथ। अपसेल लगा लो, क्रॉस सेल लगा लो, डाउन सेल। मैंने बता भी रखा है यूट्यूब पे, है ना। तो तुम वहां से सीख लेना यूट्यूब पे कि किस तरीके से रहेगा। तो अपसेल जरूरी है, क्योंकि सही। वही एक्चुअल में ई कॉमर्स में अपसेल ही भी प्रॉफिट बनाता है। रिपीट कस्टमर भी, उस पर भी फोकस करना, मेन चीज रिपीट कस्टमर पे। ठीक। राइट। व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हो ना कस्टमर को? स- हेलो। हाँ। व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सेंड कर रहे हो ना कस्टमर को, कनेक्शन हाँ कर बनाने के रहे लिए, हैं। रिलेशनशिप। हाँ। बेस्ट। चलो, ये तो बढ़िया है। अब इसका हाँ। बजट बढ़ा हाँ दो कर रहे हैं। डायरेक्ट ही। हाँ, एक पे कैंपेन। तक हम क्रिएटिव कितने हैं तुम्हारे पास अब करंटली, मेरे को ये बताओ। अभी करंटली हमारे पास 3 ये हो गए, 2 अभी और बना रहे, 5 हो गए। 5 के अलावा 3 इमेजेस है तो 8। 8 क्रिएटिव्स है हमारे पास 8 क्रिएटिव्स हैं मतलब। अभी तक जो रेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस हफ्ते हाँ। 3 क्रिएटिव लॉन्च करने हैं, अभी जो ठीक है। अभी तो 3 यूज। एक साथ मत करना। एक एक करके कर देना, एक साथ मत हाँ जी। करना, ठीक है। क्योंकि स्पेंडिंग भी देखनी है, स्पेंडिंग कर रहा है फेसबुक या नहीं कर रहा उस पर स्पेंडिंग। सही। ठीक है। अब जो बजट बढ़ाओगे वो 30% का बजट सही। बढ़ाओगे, ठीक है। अभी छोटा ही बजट बढ़ाते हैं, ज्यादा बजट बढ़ाते नहीं है जब तक इसमें अब हमें इस कैंपेन में अब चाहिए लगभग 300, 300 350 सेल चाहिए, ठीक है।
इस वाले कैंपेन में। सही। ठीक है, तो अब बजट 30 से बढ़ाना है 300 सही। 30%। 4,000 का तीस ठीक। परसेंट कितना हो गया लगभग? वही हो गया 1,200 के लगभग बजट हो गया। 1,200 बढ़ा पाँच देना हजार तो दो जो, हाँ 5,200 हाँ का तुम्हारा बजट चल रहा होगा डेली का। क्रिएटिव जो है अभी छह सही। क्रिएटिव, सिक्स क्रिएटिव तुम्हारे विनर निकल गए हैं। तो इसमें दो क्रिएटिव और ऐड कर देना बस। अगर वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं या फिर फेसबुक बिल्कुल उससे सेल नहीं आ रही है तो दूसरे क्रिएटिव लॉन्च करना, ठीक है। क्रिएटिव का मैंने बता दिया था कैसे टेस्ट सही। करने हैं मैंने भी क्रिएटिव एक वगैरह, है ना। क्रिएटिव आप। हाँ जी, आपने बता दिया। हाँ ना, वो चीज यूज करना क्रिएटिव में। ये जो अब, हाँ, जब सही। इसमें मैं बताता हूँ, जब विनर वाले कैंपेन में, जब 100 परचेजेस हो जाएं विनर वाले कैंप इसमें एड सेट में, सॉरी, विनर वाले एड सेट में जब 100 वो हो जाएं कि परचेजेस, तो ये जो ऊपर के कैंपेन एड सेट्स है ना, इनको बंद करते हुए चले जाना, हाँ। धीरे धीरे एक एक करके बंद करते हुए चले जाना, ठीक है। नहीं समझा नहीं, आप रिपीट कर लो। मैं कह रहा हूँ कि जो एड एड सेट है विनर वाला हमारा, ठीक है, हाँ। उसमें जब 100 हाँ जी। परचेजेस हो जाएं, 100 से 150, ठीक है, तो ये जो ऊपर के हाँ। जितने भी एड सेट हैं इनको एक एक करके बंद करते हुए चले जाना, ठीक है। इससे ऑडियंस क्या है ना, ऑडियंस पे दिक्कत ओवरलैप नहीं होगी फिर। जो भी हमारी वन सही। पॉइंट ठीक है। वन पॉइंट एट टू की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, वो नहीं होगी फिर, ठीक है। तो हाँ, 1.82 की जो फ्रिक्वेंसी अभी आ रही है वो कम हो जाएगी। एक तो ये तरीका है कम करने का, और दूसरा एक मैंने बता दिया, ऐड लॉन्च करो जितने भी हेलो। तुम्हारे पास ऐड है। तो और दूसरा इटरेशन का काम चालू कर दो, तीसरा, ठीक है, इटरेशन का जो एड वर्किंग है उनके जैसे ही इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, सेम एड कॉपी यूज करो, सेम हुक यूज करो, बस करेक्टर चेंज कर दो, ठीक है। या फिर मैं बता दूंगा और चीजें तुम्हें कैसे कैसे करनी है वो, व्हाट्सएप पे बता दूंगा मैं, ठीक है, कॉलिंग पे बता दूंगा मैं पूरा का पूरा, ठीक है। चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बजट हाँ। बढ़ाओ। इसको बजट को 5 दिन तक रन होने दो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे अभी स्लो एंड स्टडी वाला काम करा है हमने, वही काम करना है। सही है। अभी बात ये है ना, अभी ये तकरीबन इतने ऑर्डर इस पे आए हैं। अभी इस पे एक ऑर्डर भी नहीं है, इसको बंद कर लूँ? नहीं नहीं, बंद नहीं करना, चलन दो से। अभी स्पेंड ही कहाँ करा उस पे, सही। 27 रुपए स्पेंड हुए हैं बस, ठीक है, तो स्पेंड नहीं हाँ, ये करा है मैंने वो कल भी। ये कल मैंने लॉन्च किया, मैं भूल गया। मैं हम्म, ऐसे चेक कर लेता हूँ ना। ठीक है, नहीं नहीं, इसको मैंने कल लॉन्च किया था, इसलिए। ऐड क्रिएटिव अभी कोई सा बंद नहीं करना, क्योंकि स्पेंडिंग नहीं हुई है किसी भी ऐड क्रिएटिव पे अभी। और जिन पे स्पेंडिंग हो रही है उन पर सेल ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। हाँ जी। और इसमें एक ये वीडियो है ना, ये अभी एक्टिव हो गई है। इसमें मतलब 50 से अच्छा, ज्यादा ऑर्डर्स आ गए ना। ये एक्टिव है। कोई नहीं कोई नहीं। इसको तो फिर चेड़ू ना ना। ये तो पहला ही वाला क्रिएटिव है ना हमारा, जो हमने सबसे पहला वाला क्रिएटिव लॉन्च करा था, उसी का ये ना ये तो। हाँ, ये वही है क्रिएटिव। चलन अभी। दो इसे, चलन दो इस पे, सबसे बढ़िया सेल हाँ। इसी पर आ रही है ना अभी। चलन दो इसे, हाँ। ठीक है। सब जगह अब इस पे कुछ है। नहीं करना, बजट बढ़ाना है 30%, 5 दिन तक रन करना है, और क्रिएटिव लॉन्च करने हैं इस हफ्ते, दूसरा इटरेशन का काम चालू करना है। हाँ, किसका काम? क्या कह रहे हो? किसका काम? आपने बोला किसका काम? समझ गई। इटरेशन का मतलब जो तुम्हारे विनर्स क्रिएटिव है इटरेट। ना, इटरेशन मतलब कॉपी करना है ऐड को, ठीक है। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल कॉपी नहीं करना, एक तरीके सही से सही सही। इंस्पिरेशन हाँ लेना, सही। कि जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है उसको ही उसी तरीके दूसरी तरीके से पोर्ट्रेट करना, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। वो करना है हमें। सही। क्योंकि स्केलिंग पे मैंने बोला ना, सही। स्केलिंग का बजट भी सेम होना चाहिए और क्रिएटिव्स भी सेम होने चाहिए, हाँ। जब ही स्केलिंग सही। मैं स्टेबिलिटी आएगी अकाउंट में। क्योंकि हाँ, आपने अब बस ये तुम्हें बता दिया, हमारा बस बिजनेस चल रहा है। हमारा और क्या। वही वही, तो मतलब अब सब सही चल रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रॉब्लम तो आया नहीं है, प्रॉब्लम तो रुकेंगी नहीं, लेकिन एक स्टेबिलिटी चल रही है अब बिजनेस में,
उसको हाँ मेंटेन रखना है, ठीक है। तो जैसे हाँ मैंने सब कुछ बताया है, पूरा का हाँ जी पूरा स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी बताई है पूरी की पूरी, वो स्ट्रेटजी यूज करो। ठीक है, कोई अलग से स्ट्रेटजी है भी नहीं है, ये स्ट्रेटजी यूज करो। हाँ। पीसफुल तरीके से रन सही करो ऐड को। अब कोई टेंशन नहीं है। दिन में कितनी बार ऐड देखते हो तुम सही। अपना? मैं हम्म फनी बात बता दूं ना। मैं हम्म। ज्यादातर एड देखता नहीं हूँ। जब शौकत की बात मतलब कॉल आ जाती है ना, एक दिन बाद 2 दिन बाद मुझे पता चल जाता है हाँ। सेल कम हो गई है, मैं तब देखता हूँ। नहीं, रियल में देखना ही तब चाहिए, बस मैं भी तभी देखता हूँ कि सेल, हाँ ठीक है, सेल्स कम आ गई। मैं पैनिक भी नहीं करता अगर सेल्स कम आ गई तो। जैसे सोके तो एकदम से पैनिक कर मैं भी जाते हैं नहीं। ना कि, हाँ, हाँ। तो वो पैनिक भी नहीं करना चाहिए। मैं मैंने बोला था सोके को, मैंने उनके साथ मैं इंटरव्यू करा था, तो उसमें मैंने बताया था उनको कि नहीं, कोई पैनिक नहीं करना, आराम से रन करना है स्टेबिलिटी के साथ। से, से, जो आपने मुझे एक्सप्लेन भी कर लिया, समझा भी दिया, ठीक है। फिर हम्म। बाद में वो मैं करता हूँ, जब सेल कम हो जाती है शौकत मुझे कॉल करना शुरू होता है, उससे बात करो, उससे मीटिंग करो, उससे पूछ लो क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए मुझे क्यों हायर किया हुआ है तूने, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सब कुछ उससे ही पूछते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो बात मुझे समझ नहीं आती। कोई नहीं ब्रो, चलता है थोड़ा बहुत, तो अब मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे को ज्यादा कुछ नहीं करना, अब सिर्फ एड्स पे काम करना है। एक काम है एड्स का, ठीक है, उसको रिसर्च करके बनाना, अब जो सही। भी एड्स बनाओ, ठीक है। अब बजट 30% इंक्रीज कर दो मैं पांच भी दिन सो के, तो जहां मैं तक है, सोच मेरे को परसों मैसेज करेंगे, 100% मैसेज करेंगे सो के, तो मेरे को सेल्स कम हो गई है। हाँ 100% सही मैसेज करेंगे सेल्स कम हो गई है, क्यों? क्योंकि जब बजट इंक्रीज करते हैं ना, सेल्स कम होती है स्टार्टिंग में। सही। ठीक। तो सो के दोबारा पैनिक मोड में जाएंगे। हाँ वो जाते हैं, कहते हैं कि बस उसको बोल देना कि बजट इंक्रीज कब करना है, लेकिन बजट इंक्रीज नहीं करना, मुझसे पूछ के करना है, मतलब सही है। कोई नहीं, नहीं बजट इंक्रीज करना है, अब मैंने बोल दिया बजट इंक्रीज करना है। अब जितनी हमको सेल चाहिए थी वो हो गई, जिसकी अब इसमें जो हमें चाहिए, अब मैंने टारगेट बता दिया कि 500 सेल चाहिए, मतलब 300 से 450 सेल चाहिए हमें इसमें। सही। राइट साढ़े है। पाँच सौ रुपये हाँ, वो आराम हो से हो जाएंगे जाएंगी, मतलब। 15 दिन में हो जाएंगी वो इजिली। अब तो हो जाएंगी इजिली। अभी इजीली हो जाएंगे हाँ, अगर बजट थोड़ा सा बढ़ा दे, 20 तो से ज्यादा हो हम्म जाए ना, तो हो जाएंगे। हम्म।